सचनामा में आप सभी का स्वागत है। जो सरखाप सरजाति पंचायत का आयोजन आज किया जा रहा था, उस मीटिंग को अब समाप्त कर लिया गया है। कल दूसरा दिन है और परसों तीसरा दिन है। 3 दिवसीय पंचायत रहेगी सरजातीय। ये पंचायत जो है 15 साल बाद आयोजित की गई है ऐतिहासिक गांव सोरम में। आज हम कुछ लोग साथ में हैं, पंचायत से जैसे बाहर आए हैं, तो बात करेंगे आज पहले दिन में क्या क्या लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए हैं। जी, आपका नाम? युद्धवीर सिंह। युद्धवीर सिंह जी, आज पंचायत जो चली है, जो खाप के और सरजाति के चौधरी हैं, उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखे हैं। क्या क्या प्रस्ताव लोगों ने रखे हैं? सामाजिक कुरीतियां हैं, वो मतलब अलग नहीं है। हर समाज उनसे पीड़ित है। नशाखोरी बढ़ रही है, तेज प्रथा बढ़ रही, मृत्यु भोज है, भाईचारा टूट रहा है, ये सब तमाम समस्याएं हैं। किसी की अलग नहीं है, किसी भी जाति या वो समाज की समस्या है और ये समाज इकट्ठा हुआ है। यहाँ जाति भेद नहीं है कोई भी। सरखाप में कभी भी जाति भेद रहा ही नहीं। तो आज सभी जातियों की सरदारी यहाँ थी, सबने सुझाव दिए हैं। कल फिर वही चलेगा, परसों कंक्लूड करेंगे, तब सबका निष्कर्ष निकाल के एक जो है एजेंडा बना के लोगों के भविष्य के लिए देंगे। अच्छा, जैसे सरखाप प्रस्ताव रख रहे हैं चौधरी, उनको परसों 18 में लागू भी किया जाएगा। इन पे युवा कितना असर रहता है, युवाओं पे कितना नहीं? कोई 100% ये कह दे कि मैंने जो फरमान जारी कर दिया 100% लोगों ने मान लिया, वो नहीं होता। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो उन चीज़ों को अपनाते हैं और लाभ उठाते हैं उनसे। समाज प्रयास करता। कुछ ऐसे लोग हैं निश्चित तौर पे जो इन बातों का, जिनके पास अनाप शनाप पैसा आ गया, ना जिनको समाज की परवाह है, जो समाज से अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो नहीं इस पे ध्यान देंगे। लेकिन जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं और लाभ मिलते हैं, अनावश्यक फजूल खर्ची से अगर समाज को बचाया जाए, वो पैसा अपने परिवार की उन्नति और प्रगति पे लगा दिया जाए, तो परिवार कहीं का कहीं भी निकल जाए। हमारे घर में नहीं है कुछ भी और हम दिखावे के लिए शादी में आए, कर्जा लेके शादी कर रहे हैं, हम कर्जा लेके मृत्यु भोज कर रहे हैं, हम कर्जा लेके शराब पी रहे हैं। तो ये सब फजूल खर्ची से समाज को बचाएं। वो पैसा जो बचे वो समाज, वो अपने परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने पे लगाएं, तो समाज 50 साल में कहीं का कहीं पहुंच सकता है। कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, अपनी फजूल खर्ची रोकने की आवश्यकता है। वही प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे रहता हूँ, गांव-गांव घूम करके रिपोर्टिंग करता हूँ, कुछ गांव में देखने को मिलता है कि लोग प्लान कर रहे हैं, कारोबार की स्थिति को लेकर प्लान कर रहे हैं, कुछ दबंग लोगों की वजह से प्लान कर रहे हैं। क्या सरखाप पंचायत में ऐसे प्रस्ताव भी रखे जाएंगे जो लागू होंगे? किस तरह देखती है सरखाप इसमें? बहुत चीजें हैं। अब उसमें पूरा सरखाप पंचायत कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। ये तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की व्यवस्था के माध्यम से होती है। अब यहाँ जब जमीन की जोत घट रही है, मशीन से जो खेती हो रही है, मजदूरों का काम भी घट रहा है और जमीन की जोत घट रही है, तो किसान के बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं। वही प्लान कर रहे हैं। दोनों पीड़ित हैं, मजदूर भी पीड़ित है और किसान भी पीड़ित है। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज करो। आपने बड़े बड़े शहरों के चारों तरफ सारे उद्योग बना दिए, डिसेंट्रलाइज कर दो। अगर देहात में उद्योग चला जाए, बच्चों को गांव के नजदीक रोजगार मिल जाए, तो कोई प्लान करे ही ना। तो सरकार की, ये तो सरकार का क्या हो गया कि जो भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसको उसमें दिल्ली में रख दिया, बॉम्बे में रख दिया, कुछ बड़े बड़े शहरों में टिका देते हैं। क्यों नहीं बुढ़ाने में लगा देते प्रोजेक्ट? कहाँ जाएंगे बच्चे? लग जाएंगे नौकरी, कहीं प्लान होगा ही नहीं। क्या इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी? मतलब प्लान एक मुद्दा है बहुत बड़ा। आज बेसिक ये सामाजिक पंचायत, ये आर्थिक और पॉलिटिकल हो जाता है थोड़ा सा, तो पॉलिटिकल से हम बचते हैं, इसमें विवादित होता है। हम इसको रखेंगे इस पे, सामाजिक पे हमारा ज़्यादा फोकस है इस सारे मामले में। और ये भी एक मुद्दा रखा जा सकता है कि प्लान को कैसे रोका जाए, रोकना चाहिए। लेकिन प्लान को रोकना बातों का खेल नहीं है, उसके लिए विकल्प देना पड़ेगा। और विकल्प मैंने आपको बताया, विकल्प सरकार दे। सरकार जो है अपने जो भविष्य के प्रोजेक्ट तय कर ले कि कस्बों में जाएंगे, तो कोई प्लान होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं कि
बच्चियों के लिए स्कूल इंटर कॉलेज की व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती है गाँवों में, और उन्हें मतलब पैदल जाना पड़ता है, साइकिल से जाना पड़ता है। क्या इस और भी ध्यान दिया जाएगा? बच्चियों की शिक्षा छूट जाती है बीच में, वे पढ़ना चाहती है लेकिन परिस्थितियां सामने ऐसी आ जाती है कि बच्चियां पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। क्या इन चीजों पर भी खाप पंचायत में निर्णय लिए जाएंगे? शिक्षा हमारा वो है कि बच्चों को, राकेश जी ने कहा, नारा भी हमारा ये है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, तो ये हमारा मेन नारा है। तो उस पर हम निश्चित तौर पे उस पर ध्यान देंगे और उस पर चर्चा करेंगे समाज में। अच्छा, खाप का सबसे बड़ा अहम प्रस्ताव क्या है? ऐसा कोई नहीं है हमारा, मैंने बता दिया, समाज के यही कॉमन इश्यूज हैं और इनको किस तरह से समाज के बीच में ले जाएं, लागू कराएं। शादियों की फजूल खर्ची रोकें, दिखावा रोकें, शादियों का दिखावा रोकें, इस तरह की बातें हैं। शादियां दिन में करें, रात की शादी में न्यूसेंस होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, परेशान होते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं। तो दिन का आयोजन करें, दिखावा ना हो उसमें, नगद जैसे लोग दिखाते हैं 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, ये दिखावा ना हो। तुमको अपनी बेटी को जो देना हो दे दो यार, ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? समाज से क्या सर्टिफिकेट चाहते हो? अच्छा, जैसे आप अच्छे जानकार हैं, कुंभ का मेला भी 12 साल बाद लगता है, लेकिन ये खाप का मेला जो लगा है ये 15 साल बाद लगा है। इतना लंबा समय ऐसा निश्चित नहीं होता। खाप साल में 2 दफे भी हो जाए, पंचायत खाप का आवश्यकता पड़े समाज को तो साल में 2 बार भी बुलाई जा सकती है। इसका कुंभ से कोई संबंध नहीं है, और कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती तो लंबा समय खींच जाता। तो अब महसूस हुआ, लोगों ने कहा भी बहुत दिन हो गए, चर्चा हो जाए इन बातों पे, तो ये दोबारा से। और ये सबके बस की नहीं है इतना बड़ा आयोजन को झेलना, सौर खाप की पंचायत को। ये जिगरे वाले लोग हैं, सौरम वाले, तो कर लेते हैं बालन खाप के लोग इस व्यवस्था को। दूसरी खाप में भी करें तो ये डिसेंट्रलाइज है, ये तो पूरे देश की है खाप, कोई अकेले यहाँ की थोड़ा ही। इसको इधर उधर अन्य क्षेत्रों में भी होना चाहिए। ये तो इनका बालन वालों का जो है आभार है, ये समय समय पे जगाते रहते हैं समाज में। देखिए, मैं और लोगों से भी बात करूंगा, यहाँ और लोग भी खड़े हैं। जी, आपका नाम? राजवीर सिंह जादौन, मैं बुंदेलखंड से आया हूँ। बुंदेलखंड से जैसे आप आए हैं, सौर खाप सर जाति पंचायत यहाँ चल रही थी, सभी चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तो क्या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा हुई और होनी चाहिए और लागू भी होनी चाहिए? देखो, पूरे देश का सबसे बड़ा मंच है और सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है। तो जितने भी मुद्दे यहाँ पर होंगे, जितने भी समस्याएं, सभी खास होंगी, सभी विशेष होंगी, सभी पर चर्चा होगी। और जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं, समाज जो एंटी सोशल जो चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर यहाँ चर्चा होगी। और फिर परसों हमारे खाप चौधरी, सारे लोग, हमारे लीडर निर्णय लेंगे कि हमें इस समाज को किन किन चीज़ों से बचाना और क्या तरीका उसका होगा, कैसे समाज उस पर आगे बढ़ेगी। और कुल मिलाकर के समाज का और जो हमारा युवा है, युवा को हमें किस तरह से पुनः अपने संस्कारों की तरफ, अपने उसूलों की तरफ, गांव ग्रामीण के जो हमारे सिस्टम उसकी तरफ ला के रखना है। और गांव ग्रामीण की व्यवस्था को इतना मजबूत करना है कि हम अपने युवा, जिनमें हमारी बेटियां भी शामिल, हमारे बेटे भी शामिल हैं, इनको बेहतरीन शिक्षा मिल सके, बेहतरीन माहौल मिल सके, जिससे मजबूत देश का निर्माण और मजबूत समाज का निर्माण हो सके। ये सब होगा। अच्छा, गाँव में जैसे विवाद उत्पन्न हो जाता है तो चौकी थाने तक बात पहुँच जाती है, तो क्या खाप चौधरी इस पर भी गौर करेंगे कि फैसले गांव में ही निमट जाएं, चौकी थाने तक ना पहुंचे? क्या ऐसी बातों पर भी विचार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और यहाँ भी विचार होगा और हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्योंकि चौकी थानों पर भी जा करके पुलिस के उत्पीड़न से बर्दाश्त करते हैं और उनका दोहन भी होता है, इसके बाद समझौते लिखते हैं थानों में जा करके। उससे अच्छा है कि अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के बीच में बैठ करके सम्मानपूर्वक समझौता करें और समरसता का व्यवहार समाज में रहे, कोई ऐसा आपस में मनमुटाव न बढ़ने पाए जिससे बड़ी बड़ी दुश्मनियां बन जाएं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और निश्चित रूप से इसमें विचार होगा कि हम अपने गाँव की जो समस्याएँ हैं, समाज है, रहता है, कभी कभी ठंडी गर्म बात भी होती है, कोई समस्याएँ भी आती हैं, तो हमें उनको समाज में बैठ करके निपटाने में ही भलाई है, और इस पर विचार निश्चित रूप से। देखिए, मेरे साथ युवा हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुनिंदर सिंह काकरान है, काकरान खाप से हूँ, बिजनौर से आया हुआ हूँ। काकरान खाप से हैं जी।
तो यहाँ आज पहला दिन था सरजातीय सरखाप पंचायत का। तो जैसे पंचायत में सभी चौधरी अपने प्रस्ताव रख रहे थे, कुछ लोग मैंने बाहर भी सुने हैं कि हम तो भाई मेला लगा हुआ है ये खाप चौधरियों का, इसे देखने के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बात देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और भाई मानना ना मानना तो हमारे हाथ में है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इसे मानना चाहिए। ये जितने भी यहाँ आए हुए हैं सारे हमारे खाप चौधरी हैं। इनका जो भी निर्णय होगा वो मानना चाहिए। कोई गलत बात तो बताते नहीं है कि जैसे आरएसटी हो रही है, इसमें फिजूल खर्ची होती है बहुत ज़्यादा। और एक दुख का विषय है, उस समय पे मतलब इस पर बहुत गहन विचार करा जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जो भी खाप चौधरी निर्णय लेंगे उस पर देखो कड़ाई से पालन करना चाहिए और सबको मानना भी चाहिए। अच्छा, ये एक मामला यहाँ भी देखने को मिला है, जो एक गठवाला खाप है। तो सर खाप के मंत्री जो हैं उनकी बात को लेटर के माध्यम से पहुंचाया गठवाला खाप के पास, तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो आम जनता कैसे मानेगी बात को? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा मुझे जानकारी इसकी है नहीं। ये बड़े खाप चौधरियों के मुद्दे हैं, तो वही इसमें कुछ बता सकते हैं। तो इस पर मेरा बोलना कुछ भी उचित नहीं होगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई सर खाप पंचायत के माध्यम से? भाई युवा सारे जुड़े हैं, देखें यहाँ आके और बात सुने। ये घूमना ही नहीं है यहाँ पे आके, यहाँ पे बड़े बुजुर्गों की बात सुने, जो हमारे खाप चौधरी दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें युवा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं से। मुरेंद्र सिंह काकरान जी से मैं बात कर रहा था। सर खाप सर जातीय पंचायत का जो आज खाप चौधरियों का मेला लगा हुआ था, उसमें प्रस्ताव रखे जा रहे थे। आज पहला दिन समाप्त हो गया है। मैं लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूंगा। लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या सोच है, उन सभी मुद्दों पर बात करता रहूंगा। आप देखते रहिए सचनामा न्यूज। मैं हूं वसीम मंसूरी।